जय श्री कृष्णा दोस्तों। कल के लिए निफ्टी के लेवल्स निकालते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी ड्रा कर रखा। आज मैंने दो जोन ड्रा कर रखे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे दोनों ही। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना, मैं एक एक को समझाता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ देखना। पहला, आज मार्केट की क्लोजिंग आप देखोगे तो 25,900 और इसकी यहीं के आसपास है। ठीक है, ये वाला जोन में। ओके, 940, 950, 40 है ना, इस वाले जोन में। अब नेक्स्ट एक चीज देखना, मैंने लिख रहा है शेलिक जोन। अब या तो मार्केट है, देखिए एक प्रोबेबिलिटी अपन देखते हैं, मार्केट गैप अप हो रहा है, थोड़ा सा गैप अप हो रहा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इस जोन में कहीं ओपन होता है, नो, सेलिंग जोन में, तो ये होगा कि इस जोन में जाके कहीं ना कहीं एक सेलिंग आएगा। ठीक है, अगर मार्केट 26,000 के आसपास ओपन होता है ना इस जोन में, 25,000, 25,000 ले 25,980 से लेके और 26,050, 26,040। ठीक है, इस वाले जोन के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है, कोई सेलिंग कैंडल आपको मिलता है, सेलिंग टाइप का अच्छा प्राइस एक्शन के साथ में, तो आप सेल साइड में एक पोजीशन देख सकते हो। ठीक है, अब उसका पहला तो जो सपोर्ट अगर देखा जाए तो जो आज का जो लो है 25,900 और 10 के आसपास, मतलब 25,900 का समझ सकते हो, ये वाला जोन एक के सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब ये सपोर्ट ये ऐसा है, हो सकता है इसमें आप देखोगे तो कि अगर मार्केट इस जोन में ओपन होके यहाँ आता है, इस जोन के अंदर, ठीक है, यहाँ आके और फिर यहाँ रुकता है काफ़ी टाइम और फिर डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो फिर डाउन साइड में आपको और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर फिर ये जोन टूटता है ना, कौन सा वाला, 25,850 का, अगर ये जोन टूटता है ना, अच्छी सी प्राइजेक्शन साथ 15 मिनट की कैंडल बने, कोई अच्छा प्राइजेक्शन, तो अगर ये जोन टूटे, आप ओआई को बराबर रीड करते रहना और उस हिसाब से देखते रहना, और भी साथ में चेंज ओआई और ओआई दोनों को। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो ये वाला जोन अगर ब्रेक होता है 25,850 का, तो आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 100 से 150 पॉइंट की डाउन साइड में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके, ये वाला जोन से ये 25,700 तक। अब मैं 25,700 तक क्यों बता रहा, वजह ये है, एक पीछे अपन चर्चा करते आ रहे थे, थोड़ा सा एक मार्केट में गैप भी रह गया था, अगर आपने देखा हो तो एक बार मार्केट गैप अप हुआ था और ये कहीं जोन बचा हुआ था, एक गैप। मैं इसको काफ़ी दिन से आपको उस टाइम बता रहा था, ये गैप बचा हुआ मार्केट में, तो हो सकता है मार्केट उस गैप को फील करे और 25,700 के लेवल तक भी मार्केट चला जाए। ठीक है, हम प्राइस को फॉलो करेंगे साथ में डाटा को। ठीक है, जाता है नहीं जाता है वो टाइम बताएगा, पर अपन एक प्रिडिक्शन देख सकते हैं कि ऐसा कुछ ये वाले लेवल्स ऐसे टूटते हैं तो फिर यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। एक और प्रोबेबिलिटी, मार्केट गैप डाउन होता है। ठीक है, मार्केट गैप डाउन होता है इस सपोर्ट जोन में, मान लेते हैं सपोर्ट जोन में, या सपोर्ट जोन टूट भी जाता है, तो हो सकता है गैप डाउन होगा तो क्या होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ठीक है, अगर किसी ने पी साइड में होल्ड किया होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सिंपल है, तो मार्केट थोड़ा अप जाने की कोशिश करेगा, यहाँ फिर अच्छा प्राइजेक्शन बनाता है। ठीक है, अगर नीचे गैप डाउन होता है और फिर ऊपर इस जोन में, सपोर्ट जोन में, कौन सा जोन टूटे, 25,910 के आसपास, ये वाला सपोर्ट जोन से यहाँ सपोर्ट लेके अप साइड में जाता है, तो आप टारगेट देख सकते हो लगभग 80 पॉइंट। ये जो आपको दिखेंगे ना, ये सेफ जोन दिखेगा, ये वाला यहाँ तक सेलिंग जोन में। अब ये सेलिंग जोन में जाके मार्केट कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ से फिर सेलिंग आए और मार्केट फिर डाउन आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं कब की कह रहा हूँ, अगर मार्केट या तो गैप डाउन ओपन हो या इस सपोर्ट से भी नीचे जो मतलब 25,850 इससे भी नीचे गैप डाउन ओपन हो और फिर अप साइड में, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो मार्केट अप साइड जाएगा,
और फिर उसके बाद में हो सकता है इस सेलिंग जोन में जाए और इसमें से फिर वापस सेलिंग आए। हाँ, अगर ये सेलिंग जोन भी क्रॉस हो जाता है, सुनिए, यानी कि 26,000 मान लेते हैं अपन, 26,050 का अगर ये जोन टूट जाता है यहाँ से, तो फिर अपसाइड में आपको और अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जो कि आप देखोगे तो 80 से 90 पॉइंट का ये वाला जो यहाँ तक का जो आज का हाई है ना, ये वाला देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 90 पॉइंट का यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर सेफ ट्रेड देखोगे तो एक तो जोन ये हो गया, ठीक है, एक जोन ये हो गया, अगर डाउन साइड में नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो आज की क्लोजिंग थी मार्केट, ये कुछ खास अच्छी नहीं थी, मैं नहीं मानता इस क्लोजिंग को अच्छी, ये गिरावट टाइप से थोड़ी सी दिखाती है कि मार्केट में थोड़ा सा गिरावट और हो सकती है, ऐसा कुछ इस सेलिंग से लग रहा है जो लास्ट टाइम पे हुई थी। अगर डाटा भी आप देखोगे, चेंज ओआई का अगर डाटा वहां देखोगे, आप चेक करना ऑप्शन चेन में, तेजी से मूव किया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, पुट साइड का मतलब कॉल शेलर जो होते हैं ना, सी साइड को शेल करके चलते हैं, उनका डाटा मतलब तेजी से बढ़ा था और मार्केट ने बहुत अच्छा वाला डाउन साइड में फॉल किया था। ठीक है, अब अब कई बात करेंगे कि सर मार्केट तो वैसे अच्छा ही है, ओल ओवर तो ये होता है कि सबका क्वेश्चन होता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इन्वेस्टर जो इन्वेस्टिंग करके चल रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आराम से बाय करते रहिए, जो स्टॉक्स हैं उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब रही बात ट्रेडर्स की, ट्रेडर्स के लिए मैंने लेवल्स बता दिए। हाँ, ये वाला 26,140 का भी जोन टूटता है तो फिर अपसाइड में ही होगा। अब मैं बता दूं, मैं इनको एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, कल निफ्टी का एक्सपायरी है। ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब आज की जैसी गिरावट को देखते हुए ऐसा लगता है कि मार्केट कल ऐसा तो नहीं है कि एक जगह रुकने वाला, ऐसा तो बहुत कम चांस है, या तो मार्केट दोनों साइड मूव करेगा। ठीक है, वो नहीं होगा, वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, जैसे आज भी देखोगे, कल कल भी आपने देखा होगा, अगर मार्केट में देखोगे तो, अगर मैं एक मिनट, है ना, मार्केट यहाँ खुलता है, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, और फिर ये डाउन। ठीक है, तो मतलब अप डाउन दोनों साइड में ट्रेड मिल रही है। तो दोनों साइड में जिस दिन ऐसा होता है ना मार्केट अप डाउन, तो उस मार्केट में क्या होता है, अपने को ज्यादा बड़े टारगेट तो नहीं मिलते, पर शॉर्ट शॉर्ट ट्रेडें अच्छी भी मिलती हैं। कभी कभी अगर जो पोजीशन को होल्ड करके बैठ के वो लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस मार्केट में क्या है, आप शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड प्लान करिए। ठीक है, लॉन्ग टारगेट देखने तो मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं, वो लेवल्स टूटे और उसके बाद में आप लॉन्ग ट्रेड का प्लान कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो शॉर्ट ट्रेड में आप क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो प्रीमियम भी अच्छा मूव करेंगे। ठीक है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बढ़िया से काम करना, रिस्क रिवार्ड अच्छा रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। एसएल मार्केट का पार्ट है। ठीक है, एसएल देने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, आप रिस्क मैनेजमेंट से काम करिए, 1:2, 1:3, ठीक है, 1:1.5, ठीक है, ऐसा तो रिस्क रिवार्ड होना चाहिए लगभग, है ना, तो उस हिसाब से काम करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप हर बार गलत नहीं जाओगे। ठीक है, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा होता है, आप फंड की जो साइजिंग होती है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर 30,000 आपके पास फंड में ऐड है तो आप 10,000 से ट्रेड करो। ठीक है, आपको रिस्क, अब देखो कई लोगों का ये होता है कि वो 2-5 दिन के लिए अपना फंड लेके आते हैं और 2-5 दिन में जीरो करके और मार्केट से एग्जिट। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं। और एक होता है कि बस मेरे को कुछ नहीं करना, मेरा आज का हो गया, बस फिर मेरे को मतलब नहीं है क्या कुछ कर रहा है मार्केट, क्या रिएक्ट कर रहा है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। उनका फिक्स होता है, जैसे मान लेते हैं 10,000 से, हमारे जैसे मैं जो मेंबर्स हैं जो जुड़े हुए हैं काफी दिनों से काम कर रहे हैं, हमारा यही तरीका होता है, जैसे
10,000 से आप 30,000 आपके पास फंड है, 10,000 से काम करते हैं, ठीक है, 10,000 से काम किया, मान लेते हैं प्रॉफिट का हमारा ये होता है, अगर किसी का 10,000 से 2,000 से लेके 2,500, ठीक है, इतना आपका प्रॉफिट हो गया दिन का, क्लोज कर दो, ठीक है। अगर इतना लॉस भी हो गया मान लेते हैं, तो लॉस में भी क्लोज कर दो, क्योंकि हर डे लॉस लॉस भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात, हम लॉस में क्लोज करने ही नहीं देते, जितना तक हम हमारे अंदर होता है। कभी कभी हो जाता है, देखो मार्केट ऐसा कह भी नहीं सकते कि 100% ही हो, पर जितना हो सके हम इतना वो करते नहीं है, मतलब ठीक है। यही होता है कि 10,000 से 2,000 से 2,500 का प्रॉफिट, डे क्लोज अपना। अब वो एक ट्रेड में बन जाए, दो ट्रेड में बन जाए, तीन में बन जाए, चार में बन जाए, जो देखा जाए वो उस पर काम करते हैं, ठीक है। जिसके पास 60,000 है, 20,000 से काम करेगा, ठीक है। अब 20,000 का टारगेट ये होगा डेली का, 5 से 6,000 डेली का निकल गया, डे क्लोज, ठीक है। अब आप देखोगे 5 से 6,000 मतलब 8 से 10% हो गया। अब टोटल फंड का, मैं टोटल फंड का बात कर रहा हूँ, 8 से 10% का प्रॉफिट डन, डे क्लोज। उस हिसाब से काम करते हैं ना, फिर उसमें डर भी नहीं लगता। ये मैं इसलिए कराता हूँ, बंदा 30,000 से काम कर रहा है और 10 से मतलब 30,000 ऐड है, 10 से वो काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, 10,000 से एक एसएल भी चला गया मान लेते हैं, तो एसएल जाएगा तो कितना जाएगा, 700 के आसपास मान लेते हैं, 700 750, ठीक है। एक लोड से 10 पॉइंट का अगर अपना एसएल भी माने तो 750 चला गया। प्रॉफिट होगा तो 1200 1500 ऐसे प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलते हैं। अब इसमें ये होगा कि एक एसएल चला गया, अब तो इसमें क्या हुआ, आपके पास 30,000 थे, अब 30,000 थे, 30,000 में 750 का लॉस हो गया, तो आपकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, 750 30,000 आपके पास फंड है और 750 का आपको लॉस दिखा रहा है, मान लेते हैं एक एसएल चला गया, तो आपका साइकोलॉजी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो ये होता है तरीका, मतलब। हाँ, अब इसमें अब लोग कैसे डर लगता है, 30,000 मार्केट में लेके आई, 30,000 से ट्रेड कर दिया, एक एसएल गलती से चला गया मान लेते हैं, तो 3,000 2,000 का लॉस, और फिर क्या होगा, बस मैं तो, मार्केट खराब है, वो है, फलाना है, दिखना है, फिर वो कहीं ना कहीं उनका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। अब 30,000 से मान लेते हैं कोई 10% का एसएल लेके चला, 3,000 का लॉस, फिर नेक्स्ट ट्रेड में उसके पास कितने बचे, 27,000। अब 27,000 में मान लेते हैं गलती से फिर एसएल चला जाता है, फिर कितने बचे, 6,000 का तो लॉस हो गया टोटल, फिर उसके पास बचे 24,000। अब 24,000 से बंदा थोड़ी कवर कर पाएगा वो, अगर अगली नेक्स्ट ट्रेड उसकी सही भी चली गई तो, समझ रहे हो, यहाँ कहीं ना कहीं बंदे फंसते हैं और उनको डर भी लगता है। अब 6,000 का लॉस एकदम से लेगा तो बंदे को कहीं ना कहीं डर लगेगा, ठीक है। हाँ, अगर बैकअप में फंड होता है तो फिर उनको डर नहीं लगता, डीमेट में ऐड होता है, और प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ में अपने नियम से काम करें, तो लॉस का बहुत कम चांस होता है। रिस्क मैनेजमेंट काफी जरूरी है आपका। एक तो होता है भाई ट्रेडिंग में दो दो रूल तो मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। एक आपका होता है सेटअप, ठीक है, सेटअप का कितना क्या एक्यूरेसी है उस पे होता है। जैसे मान लेते हैं सेटअप का 80% एक्यूरेसी है, मान लेते हैं 75 to 80%, ठीक है। अगर इतनी बार आप सही हो, चलो ठीक है। अब आप करो रिस्क मैनेजमेंट, अब वो नेक्स्ट हो जाता है। तो वहां अगर ये एक्यूरेसी कितनी भी हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे ना, कोई मजा नहीं आएगा, ना प्रॉफिट में होगे, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दी आपको। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, कल एक आईपीओ भी है, ठीक है, सुदीप फार्मा, सुदीप सुदीप फार्मा का, ठीक है, ये एक आईपीओ है, ठीक है। अभी तक इसकी जीएमपी 15% के आसपास चल रही है, ठीक है। चाहो तो आप ट्राई कर लेना, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और मतलब अगर आईपीओ मिला 800 करोड़ के आस 850 करोड़ के आसपास का आईपीओ साइज है, मिला तो आपको 15%, मतलब आप मानोगे, ये ऐसे एक्सपेक्टेड है, कितना क्या मिलता है वो तो देखा जाएगा, पर ऐसा लग रहा है कि कम से कम लॉस में तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो लॉस का तो ना के बराबर चांस लग रहा। अगर जितनी जीएमपी इतना भी अगर खुलता है, तो आप मान लो 2,000 से 2,500 तो आप मान ही सकते हो कम से कम, ठीक है। इतना तो प्रॉफिट
अगर एक लॉट पे 15,000 के आसपास में मिलता है तो आप 2 से 2,500 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है आईपीओ, है ना। और आगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा ग्रुप में जो भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है, आगे का आपको इन्फॉर्मेशन जीनियस ट्रेड ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना और जो भी अपडेट होगा आपको लाइव मार्केट में बता दिया जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।